नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे किड्स चैनल आशा स्टोरी टीवी में। मैं बिल्ली मौसी आपके लिए एक बार फिर एक और मोरल स्टोरी लेकर आई हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। धोखेबाज शेर और चतुर गाय। बहुत पुराने समय की बात है। एक संत महात्मा केवड़ा नामक जंगल के रास्ते अपने आश्रम जा रहे थे। तभी अचानक उन्हें पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने पाया कि एक शेर शिकारी के पिंजरे में फंसा हुआ है। शेर साधु से रो रो कर विनती करने लगा कि मुझे इस पिंजरे से निकाल दीजिए। साधु महात्मा को उस पर दया आ गई और उन्होंने शेर को पिंजरे से आजाद कर दिया। शेर ने पिंजरे से निकलते ही साधु महाराज को कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हें ही खाऊंगा। साधु महाराज डर गए। उन्होंने शेर से कहा कि मैंने तो तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें आजाद किया है, तुम मुझे कैसे खा सकते हो? शेर ने बोला, मैं बहुत भूखा हूँ, 2 दिन से मैं इस पिंजरे में फंसा हुआ था, अब मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। संत ने कहा, मैंने तुम पर दया दिखाई है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। शेर ने कहा, मैं दया वया कुछ नहीं जानता, मैं बहुत भूखा हूँ। दया दर्द भाव तुम इंसानों में होता है, हम हिंसक जानवरों में नहीं। अब तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो। साधु महात्मा बहुत चतुर थे। उन्होंने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, मुझे 3 लोगों से राय लेने दो, अगर उन्होंने तुम्हारे पक्ष में जवाब दिया तुम मुझे खा लेना। शेर ने कहा, तुम मुझे मूर्ख समझते हो? इस जंगल में तुम्हें 3 इंसान कहाँ मिलेंगे? संत महात्मा ने कहा, 3 इंसान न सही, पशु पक्षी पेड़ पौधे तो है, मैं उन्हीं से पूछ लूंगा। शेर मान गया और दोनों साथ होकर चल पड़े। सर्वप्रथम संत महात्मा ने पेड़ से पूछा, मैंने इस शेर पर दया दिखाई और इसे पिंजरे से आजाद किया, अब यह मुझे ही खाना चाहता है, अब तुम ही बताओ क्या यह सही कर रहा है? पेड़ बोला, मैं पेड़ हूँ, लोगों को फल देता हूँ, उन्हें छाया देता हूँ, बदले में वह मुझे काट कर मेरी लकड़ियाँ ले जाते हैं, कभी कभी तो मुझे जड़ से काट देते हैं, मुझ पर पत्थर फेंकते हैं। शेर सही कर रहा है, उसे भूख लगी है तो वह आपको खाए, इसमें कुछ गलत नहीं है। संत महात्मा बहुत निराश हुए और वहाँ से आगे निकल पड़े। फिर उन्हें पेड़ पर बैठा हुआ एक तोता मिला। संत महात्मा ने तोते से पूछा, मैंने इस शेर पर दया दिखाई है, बदले में यह मुझे ही खाना चाहता है, और तुम ही बताओ क्या यह सही कर रहा है या गलत कर रहा है? तोता बोला, मैं तो बहुत छोटा हूँ, इंसान अपने स्वार्थ के लिए मुझे पकड़ कर ले जाते हैं और पूरी जिंदगी भर मुझे एक छोटे से पिंजरे में बंद कर देते हैं और मुझे तीखी तीखी मिर्ची खिलाते हैं ताकि मैं उनकी आवाज में बोल सकूं और उनका मनोरंजन कर सकूं। अगर यह शेर आपको अपनी भूख मिटाने के लिए खाना चाहता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इस बार भी संत महात्मा बहुत निराश हुए। फिर वह किसी तीसरे से राय लेने के लिए आगे निकल पड़े। आगे रास्ते में जाते हुए उन्हें एक गाय मिली। संत महात्मा ने गाय से पूछा, है गौ माता, मैंने इस शेर पर दया दिखाई और इसे पिंजरे से आजाद किया, अब यह अपनी भूख मिटाने के लिए मुझे ही खाना चाहता है, अब आप ही बताइए क्या यह सही कर रहा है? गाय बड़ी चतुर थी, वह सारा माजरा समझ गई। गाय ने फट से जवाब दिया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि शेर जंगल का राजा होते हुए एक छोटे से पिंजरे में कैसे फंस गया, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा है। शेर ने कहा, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? गाय बोली, नहीं महाराज, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मगर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आप इतने बड़े होते हुए एक छोटे से पिंजरे में कैसे फंस सकते हैं? मुझे संत महात्मा की बात पर यकीन नहीं आ रहा है। शेर ने कहा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो तुम चलकर देख सकती हो मैं कैसे उस छोटे से पिंजरे में फंस गया था। तीनों जंगल में उस पिंजरे की ओर चल पड़े। पिंजरे के पास जाते ही शेर पिंजरे के अंदर चला गया। तुरंत संत महात्मा ने पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। शेर बोला, अरे यह क्या कर रहे हो? मुझे बंद क्यों कर दिया? मुझे बाहर निकालो। गाय बोली, तुम जैसे दुष्ट का यही हाल होना चाहिए। महात्मा ने तुम पर दया दिखाई और तुम उन्हें ही खाना चाहते थे, तुम्हारा यही हाल होना चाहिए। संत बोले, गौ माता, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। गौ माता ने कहा, हमें किसी दुष्ट पर कभी भी बिना सोचे समझे दया नहीं दिखानी चाहिए, वह कभी ना कभी अपना रंग दिखा ही देता है।
कहानी से सीख, यदि हम किसी की मदद करते हैं तो हमें एक बार देख लेना चाहिए कि वह वास्तव में हमारी मदद के लायक है या नहीं। ऐसा ना हो कि हम खुद ही दूसरों की सहायता करने में मुसीबत में पड़ जाए। दया दिखाना अच्छी बात है, मगर किस पर दया दिखानी है यह हमें अच्छी तरह देखना चाहिए, फिर ही कोई निर्णय लेना चाहिए।